हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार ग्रेजुएट मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास 10 का वेरी इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। यह जो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। यह क्वेश्चंस कृपया इसे ध्यान से देखें और मेरे साथ ये टेस्ट दें और कमेंट में अपना नंबर ज़रूर बताएं कि आपको इस 40 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, ये टेस्ट फर्स्ट है। इस तरह मैं डेली एक एक टेस्ट अपलोड करूँगा। कृपया कमेंट में बताएं कि यह टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला रंग लाल है और सबसे ज़्यादा झुकने वाला बैगनी है। ठीक है। चलिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब या छवि होती है वास्तविक और उल्टा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो ये दाएं हाथ का पूछ रहा है तो मैक्सवेल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम और कूलम्ब जो आवेश का ऐसा मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के संयोजन होते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ता है तो इससे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और श्रेणी क्रम यानी कि 1/RP होता है तो बराबर 1/R1 + R2 ये बटा में रहता है। तो इससे प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ बढ़ता पूछा है तो आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम, और घटता पूछता तो बताते समांतर क्रम। चलिए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। चलिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। ठीक है। चलिए, प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग। तो आइरिस होता है नेत्र का रंगीन भाग। 1 HP बराबर 746 वाट होता है।
746। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस में उपयोग किया जाता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए, 1 एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड आवेश का मात्रक है, ये वाट का मात्रक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है। चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर जब जल डालते हैं तो बहुत सारा ऊष्मा निकलती है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्रियाशीलता श्रेणी में यहाँ पर सबसे कॉपर होगा। ऐसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील पूछे तो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, यहाँ पर लेकिन कॉपर होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है, जानते हैं कि 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। तो 7 से ऊपर जिसका मान होगा वही लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी कि भस्म क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH मान 7 से ऊपर 10 होगा या 11 होगा, ये भी दोनों हो जाएगा। चलिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है, तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में एकल बंधन, एल्कीन में डबल द्विबंधन और एल्काइन में त्रिबंधन होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। चलिए, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन भी कहलाते हैं। नहीं, इसका हो जाएगा अपमार्जक कहलाते हैं। चलिए देख लीजिए, अपमार्जक कहलाते, सॉरी इसका साबुन हो जाएगा, इसका उच्च साबुन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए, एल्कोहल का अगर पूछ जाए तो OH एल्कोहल का होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में बताते। इसमें देखिए, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम और बेरिलियम जो धातु है तो ये है, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा टोटल इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। चलिए, निम्न कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो सोडियम, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व होगा सोडियम। चलिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। चलिए, निम्न किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो किरोसिन में डुबाकर सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं। चलिए, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी वॉश सभी बनाए जाते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। एक मिनट, सौर सेल में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, सॉरी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कि खाना बनाने वाले ईंधन में एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, सीएनजी का नहीं होता। तो यहाँ राइट आंसर सीएनजी हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं होता है। 44 का देखिए 2Cu + O2 + 2Cu कौन सी है? तो यहाँ ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, चलते ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बी इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर जो होगा, ये आपका आंसर होगा, ये संतुलित नहीं है। चलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो HC3CH3COOH दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट तांबा का अयस्क है, क्रायोलाइट तांबा का। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, कैल्शियम का 20। चलिए, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथोनोइक अम्ल होता है। चलिए, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। इसे देखें फिर और हमें कमेंट करें यह वीडियो कैसा लगा। तो हम आगे भी इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।